जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन बैच, वो भी कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पहला वीडियो है कंप्यूटर के कोर्स में, ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाने वाले हैं। पीडीएफ भी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में जो हम उसकी समरी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड नंबर में जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक्स टर्म्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद से जो हम पढ़ेंगे उसके करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया आपका, उसके बाद से आपका लेखपाल हो गया, उसके बाद से यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट के लिए हो गया। यानी जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है फाउंडेशन बैच हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है आपको लाभदायक होगा। और उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक टर्म, कंप्यूटर का इतिहास और एमसीक्यू। फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए और हम करते हैं वीडियो की शुरुआत यानी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर यानी कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड्स का पालन करती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द आया है यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है वो मशीनें जो बिजली से चलती हों। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक मशीन की बात नहीं की है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहा हूँ। जो बिजली से चलती है वो क्या है? कंप्यूटर है। और फिर हम क्या, यूज़र द्वारा दिए गए कमांड्स का पालन करती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, हमने जान लिया कंप्यूटर क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा कंप्यूटर क्या है तो आपको बता देना है, सिंपल डेफिनेशन है कि क्या आप बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड्स का पालन करती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड नंबर में बताया गया है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या कैलकुलेट करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है। तो सिंपली आपको बता देना है कि कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट या गणना करना। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो सारी की सारी गणना यानी कैलकुलेट करती हैं, और वो भी किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। किस फॉर्म में कैलकुलेट करती हैं? बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी क्या होता है? 1 0। इसके अलावा कंप्यूटर को और कुछ नहीं पता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड, यानी जो आप कमांड देते हैं, आपने कीबोर्ड से टाइप किया कुछ भी और डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो गया कि आपने क्या टाइप किया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक्स टर्म्स के बारे में। यानी कंप्यूटर की बेसिक टर्म क्या है? तो बेसिक टर्म में क्या है? सबसे पहले एक यूज़र होता है। क्या होता है? एक यूज़र होता है। यूज़र जाता है इनपुट डिवाइस के पास। किसके पास जाता है? इनपुट डिवाइस के पास। वो इनपुट डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती हैं। आपका माइक्रोफोन हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आती हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले यूज़र के बाद से आता है इनपुट के बाद से जब आप इनपुट कर देंगे तो जो आप इनपुट करेंगे वो जाएगा CPU मीन्स मतलब प्रोसेसर के पास। कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर के पास जाएगा प्रोसेसिंग होने के लिए। अब जब प्रोसेस हो जाएगा हमारा डेटा तो सिंपली हमें मिल जाएगा आउटपुट क्या मिल जाएगा? यानी मॉनिटर पे दिख जाएगा। तो जैसा कि यहाँ मैंने इमेज में दिखा रखा है, ये आपका यूज़र है और नीचे रखा है कीबोर्ड से टाइप करेगा और इस पर डिस्प्ले होगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यूज़र आया, इनपुट डिवाइस पे इनपुट किया, CPU के पास गया इंस्ट्रक्शंस, वहाँ प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट डिवाइस में आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक हार्ड कॉपी के रूप में, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में।
यहाँ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता हूँ, तो आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे मत ध्यान दीजिएगा। इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग होगा और सीधे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंपली जो कंप्यूटर की बेसिक टर्म होती है वो कुछ नहीं होती है। यूज़र आएगा इनपुट डिवाइस के पास, इनपुट डिवाइस में इनपुट करेगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद से आउटपुट मिल जाएगा। बस कंप्यूटर की यही 4 जो हैं बेसिक टर्म होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जो 4 यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यानी जो 4 यहाँ पे हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आप समझ पाएंगे तो आप कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद से डेटा, उसके बाद से इंफॉर्मेशन, उसके बाद से प्रोसेसिंग। इन 4 चीज़ों के बारे में कंप्यूटर पढ़ने से पहले आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस कमांड जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, दैट इज इंस्ट्रक्शंस। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। फिर आता है सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डेटा। क्या आ जाता है? डेटा। डेटा रॉ फैक्ट्स इन फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जिसे हम प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है और जो रॉ होता है, रॉ मटेरियल से निकाल लीजिए, रॉ फैक्ट्स इन फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। उसके बाद से होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसेस और ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सके, दैट इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया इन्फॉर्मेशन। उसके बाद से आ जाता है प्रोसेसिंग। अभी मैं बताऊंगा ये प्रोसेसिंग होता क्या है, आपको प्रैक्टिकली जनरल लाइफ में बताऊंगा कि प्रोसेसिंग होता क्या, कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद से प्रोसेसिंग, ध्यान से समझिएगा। प्रोसेसिंग, डेटा में ऑर्डर में किए गए कार्य को प्रोसेसिंग कहते हैं। अभी मैं आपके माइंड से प्रोसेसिंग कराता हूँ, देखिए कैसे करते हैं आप प्रोसेसिंग। चल इससे पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया प्रोसेसिंग करने को, जैसे मैंने कह दिया भैया 2 + 2 कितना होता है, 2 + 4 कितना होता है, तो आप बता देंगे कि 6 होता है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई 2 + 8 कितना होता है, तो आप बता देंगे 2 + 8 10 होता है। ठीक है, अभी आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसेसिंग करेंगे। आप प्रोसेसिंग करेंगे, देखिए कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। मैंने कह दिया 2 + 8 × 1 10 यानी 110। अब मैंने लगा दिया इक्वल। अब आप इतनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो जो सॉल्व करने में आपका समय लगेगा, टाइम लगेगा, जो इतनी इक्वेशन मैंने दी है 2 + 8 × 110, ठीक है 110, तो आप जो इसमें टाइम लगाएंगे उसी को कहेंगे प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। यानी कह सकते हैं जो गणना करने में कंप्यूटर समय लेता है या टाइम लगाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। और वो प्रोसेसिंग कैसी होती है? डेटा पर या डेटा में ऑर्डर किए गए कार्यों को प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रोसेसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसिंग क्या होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में हमें सबसे पहला जो कंप्यूटर देखने को मिलता है वो मिलता है अबेकस नाम का। कौन सा कंप्यूटर देखने को मिलता है? अबेकस नाम का। तो अबेकस क्या है? यह विश्व का पहला गणना करने वाला उपकरण था जो 300 ईसा पूर्व चीन में बना था। कहाँ बना था? आपसे किसी ने पूछ लिया कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बता देना अबेकस, जो कहाँ बना था? 3000 ईसा पूर्व चीन में बना था। कहाँ बना था? चीन में बना था। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है अबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसा कि ये इमेज में दिख रहा है अबेकस, और सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन बेबीलोन में हुआ था। द फर्स्ट यूज अबेकस बाज चाइना एशियंट बेबीलोन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बताया गया है अबेकस को गिनतारा यानी गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि इमेज में दिख रहा है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इसमें जो है फ्रेम बना है, फ्रेम के अंदर कुछ यहाँ पे जो है मूंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को गिनतारा कहते हैं। गिनती यानी अबेकस इज आल्सो नोन एज द काउंटिंग फ्रेम।
ठीक है, यहाँ पे एक कैलकुलेटर है और साथ में यहाँ पे अबेकस जो यहाँ पे फ्रेम दिखाया गया है, इन दोनों का कंपेयर किया गया है। आज के समय में हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 3000 ईसा पूर्व पहले हम किससे, इस टाइप की मशीन से कैलकुलेट किया करते थे। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बता देना टिम क्रेनमर ने किया था। ये जो पीडीएफ आप पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहाँ करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, हम आपको लास्ट में बताएंगे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। पीडीएफ एकदम साफ़ सुथरी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने बहुत मेहनत करके पीडीएफ को तैयार किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर आता है, इस कंप्यूटर को हम कहते हैं नेपियर बोन्स। जैसा कि इसके नाम से पता है, तो नेपियर बोन्स कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, नेपियर बोन्स। अब देखते हैं नेपियर बोन्स क्या है। यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि नेपियर बोन्स को किसने बनाया था, तो इनके नाम में ही, जो इनके वैज्ञानिक हैं, इनके नाम में ही नाम है गणितज्ञ जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने कब बनाया था, 1617 ईस्वी में बनाया था। दिस इज द सेकेंड कैलकुलेटिंग मशीन विच वाज द इन्वेंटेड बाई स्कॉट, ठीक है, जॉन नेपियर। अब यहाँ पे ये सेकेंड जो है कैलकुलेटिंग मशीन है। पहली कौन सी, अबेकस। दूसरी कौन सी है, नेपियर बोन्स। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी के दांत या लकड़ी धातु से निर्मित है। मैनुअल रूप से संचालित गणना करने वाली, यानी मैनुअल ऑपरेटेड बाई काउंटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये नेपियर बोन्स को किसने बनाया, कहाँ बनाया, स्कॉटलैंड में बनाया। किसने बनाया, जॉन नेपियर ने बनाया। तो आई होप कि आपको नेपियर बोन्स के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम आ गए पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है, पास्कलाइन क्या है। ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। कब किया था, 1642 में। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। यह केवल जोड़ व गुणा घटा सकते थे, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। अभी पास्कलाइन के बारे में जानते हैं। पास्कलाइन क्या है, पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। कब किया था, 1642 ईस्वी में। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी एडिंग मशीन भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, या क्वेश्चन में आ गया कि एडिंग मशीन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पास्कलाइन को एडिंग मशीन, यानी दूसरा नाम एडिंग मशीन है। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है, पास्कलाइन कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन कुछ इस टाइप का दिखता था। चार्ल्स बेबेज ने इसे 1822 में बनाया था। यह पहला स्वचालित गणना यंत्र था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था। ये रहा डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जो है, इन्हें जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। डिफरेंस इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 ईस्वी में डिज़ाइन किया गया पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए एनालिटिक इंजन जो है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। कौन सा, यहाँ पे ध्यान देना है, यह पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था, या कह सकते हो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है एनालिटिक इंजन को कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो है आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं पढ़ते जा रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत से इस पीडीएफ को जो है तैयार किया है बहुत अच्छे से। ये आपको पेड बैच में भी इस टाइप की पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है एनालिटिकल इंजन को आंतरिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एनालिटिक इंजन आल्सो नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन को फर्स्ट आंतरिक, ठीक है, मैंने बताया ना कि इसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है आपका होलरिथ सीक्वेंस टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन कौन सी, होलरिथ सीक्वेंस टेबुलेटर मशीन। किसने बनाया, आविष्कारक हैं, आविष्कारक कौन है, अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलरिथ ने। कब बनाया, 1800
1989 में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हेलरेट टेबुलेटर मशीन को किसने बनाया, कहाँ बनाया। अमेरिका के जो है गणितज्ञ थे, कौन थे, हरमन होलरेथ ने बनाया। ठीक है, इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस कंप्यूटर में पंच कार्ड का जो है यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, टेबुलेटिंग मशीन, यानी हरमन होलरेथ ने जिस मशीन को बनाया, इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार किया, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। ये आपको बहुत ध्यान देना है, इसलिए मैं बार बार कई जो है लाइनें को दोहरा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो एबीसी कंप्यूटर क्या है, द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एबीसी का पूरा नाम पूछ लिया जाएगा तो अटानोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या नाम था इसका, अटानोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। अटानोस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी का पूरा नाम अटानोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। आविष्कार किसने किया, डॉक्टर जॉन बेसेंट ने। कब किया, 1942 ईस्वी में। ये पीडीएफ में आपको दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ समझना जरूरी है। तो सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एबीसी। द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी अटानोस ऑफ बेरी। आविष्कार कब हुआ, 1942। किसने किया, जॉन बेसेंट ने किया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है इसका नाम है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। अब यहाँ पे बताया गया विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत आंतरिक गणना यंत्र, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर कौन सा था, मार्क फर्स्ट था। किसने बनाया, हावर्ड एकिन, आईबीएम कंपनी थी, हावर्ड आइकेन ने बनाया। कौन सी कंपनी में बनाया, आईबीएम कंपनी। आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ध्यान देना है। ऑफिशियल नाम आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये इसका ऑफिशियल नाम है, आपको ध्यान देना है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताएगा इनियाक के बारे में। इनियाक के बारे में इसका जो है कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनियाक में प्रोग्राम करने के लिए स्टोरेज नहीं थी। ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए कोई स्टोरेज नहीं थी। इनियाक तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त यानी यूज मिलिट्री के लिए बनाया गया था। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था, ये पूरा फुल्ली ठीक है। आई वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, इनियाक। ठीक है, इनियाक वाज इन्वेंटेड बाय 1946 में किसने बनाया था, जेपी एकर्ट एंड मोचले ने बनाया था। किसने बनाया था, जेपी एकर्ट एंड मोचली ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एडीबेक। इन कंप्यूटरों को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। पढ़ने मात्र से ही आपको याद हो जाएंगे। अगर सोचो कि याद कर लें, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सिलेबस है, आप याद करते रह जाओगे। बस इन्हें एक बार पढ़ना है और उसके बाद से आगे बढ़ना है। एडीबेक 1952 में जो है विकसित पहला जो है संग्रहित यानी स्टोरेज कंप्यूटर था। एडीबेक में स्टोरेज की क्षमता, एडीबेक हैज स्टोरेज कैपेसिटी। किसने बनाया था, डॉक्टर वॉन न्यूवन ने बनाया था। जेपी एकर्ट ने बनाया था, डॉक्टर वॉन न्यूवन ने बनाया था। ये कुछ इस टाइप का दिखता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आता है एडीसेक कंप्यूटर आता है। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा आता है कंप्यूटर, एडीसेक कंप्यूटर आता है। एडीसेक कंप्यूटर का आविष्कार मेरिसेस बिलिक्स ने 1947 में किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट कंप्यूटर आ जाता है जिसका नाम है इनियाक। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। इनियाक का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। नाम जो है कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इनियाक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम है। 1954 में जॉन मोचले और जॉन प्रिपियर ने इंकर्ट ने बनाया था। यह प्राथमिक व्यापारिक कंप्यूटर था यानी व्यावसायिक कंप्यूटर था। फर्स्ट
कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की ओर। IBM 350, IBM 350, ये IBM 350 रहा। तो IBM 350 इसे IBM कंपनी द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है यह आउटपुट इनपुट ऑटोमेटिकली स्पेशल कैरेक्टर के 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। ये जो है अंकीय कोड में 2 अंक में डेसिमल में कन्वर्टित करता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आ गए MCQ पर। ठीक है, MCQ पर आ गए। तो पहला हमारा जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ब्लेज पास्कल को, पास्कलाइन मशीन जिन्होंने बनाई थी। तो ये ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में पहला आंतरिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ब्लेज पास्कल जैसा कि इनका नाम में पता चल रहा है तो ये पास्कलाइन कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? पास्कलाइन कंप्यूटर था। ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किसने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? पास्कलाइन कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला गणना उपकरण कौन सा था? तो पहला गणना उपकरण कौन सा था? मैंने आपको बताया अबेकस। अभी मैंने पहले बताया था, नहीं बताया था आपको? अबेकस, पहला गणना उपकरण कौन सा था? अबेकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेपियर, अब यहाँ पे देखिए, नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय द पर्पज ऑफ। नेपियर की हड्डियाँ किस उद्देश्य से जो है आविष्कृत की गई थी? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एडिशन। अभी मैंने आपको बताया था एडिशन मशीन, एडिशन ओनली के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। और इन्हीं को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हीं को कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। हरमन होलेरिथ ने टेबलेटिंग मशीन बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था। हरमन होलेरिथ ने टेबलेटिंग मशीन बनाई थी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। तो जो यूनिवेक है, यूनिवेक ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। यूनिवेक पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, फर्स्ट इनियाक। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान यानी आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जैसा कि मैं आपको पीछे बताता चला आ रहा हूँ, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी भैया? तो आपको पता होना चाहिए जॉन वॉन न्यूवन ने दी थी। किसने दी थी? स्टोर्ड जॉन वॉन न्यूवन ने दी थी। किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूवन ने दी थी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है विच कंप्यूटर इज कंसिडर्ड ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो जैसा कि मैंने बताया पहला कौन सा था? मार्क वन पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन का आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या पूछा गया? यूनिवेक फर्स्ट को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका जवाब कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम आपको बताते हैं कि ये PDF कहाँ मिलेगा।
जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम के सामने लिंक होगी और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम पे पहुंचेंगे। वहाँ पे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसकी PDF जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये PDF वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, यदि कोई मिस्टेक हो वो भी मुझे बता दीजिए, आगे से मैं सुधार कर लूँगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम डेली आपको फ्री MCQ और थ्योरी देते रहेंगे।